वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको शॉर्ट हैंड के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको शॉर्ट हैंड के बारे में ए टू जेड सब चीज़ बता दूंगा कि ये है क्या, कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी प्राइस हाइक के बारे में बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उनका प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले जो 1 मंथ का जो प्राइस था उनका 1350 रुपये, वो अब बढ़ करके 1500 का होने वाला है। 3 मंथ वाला जो इनका सब्सक्रिप्शन था वो पहले 3400 का था, अब वो 3750 का होने वाला है। तो ये देख सकते हैं कि अनअकैडमी का जितना भी कोर्स था, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, सबका कोर्स लगभग सबका प्राइस हाइक हो रहा है, 10% से हाइक हो रहा है। तो अगर आपको कम प्राइस में अगर परचेज करना है अनअकैडमी का कोर्स तो ज़्यादा दिन वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसे परचेज कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा कोड मत भूलिएगा, एग्जाम क्लस्टर 10 अगर आप लगाइएगा तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको कम प्राइस में अनअकैडमी का कोर्स लेना है तो ज़्यादा दिन अब वेट मत करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन इसमें बचा हुआ नहीं है। क्योंकि कब ये प्राइस हाइक हो जाएगा उसके बाद फिर आपको 10% का डिस्काउंट कोड लगाने के बावजूद भी उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा जितना अभी मिलेगा। तो अगर आप लेने के बारे में सोच भी रहे हो अगर अनअकैडमी से कोर्स, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। क्योंकि प्राइस हाइक होने के बाद अगर आप लोगे तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो जल्दी से जल्दी लीजिए। और ये जो हमारा कोड है एग्जाम क्लस्टर 10, इसे मत भूलिएगा, इसे आप जरूर लगाइएगा। तो आपको 10% का उसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम शॉर्ट हैंड यूज़ क्यों करते हैं। तो शॉर्ट हैंड हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जल्दी लिख सकें, टू राइट फास्ट। और उसके बाद अगर शॉर्ट हैंड के अलावा भी, जैसे कि अगर आप बोलिएगा कि उसके अलावा कोई दूसरा वे है जिससे आप शॉर्ट जल्दी लिख सकते हैं, तो वैसा नहीं है। अगर आपको जल्दी लिखना है तो आपको शॉर्ट हैंड यूज़ करना ही पड़ेगा। जल्दी इन सेंस होता है कि जैसे कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको मैं बोल दूँ कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो उसे आपको लिखना है पेपर पे। आप डायरेक्ट लेटर वाइज नहीं लिख पाओगे उसे, तो इसीलिए शॉर्ट हैंड हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए। क्योंकि शॉर्ट हैंड में मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग छोटा करके किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद है कि शॉर्ट हैंड में बहुत कम स्पेस लगता है लिखने के लिए, ये भी एक पॉइंट है। तो ये था कि हम लोग शॉर्ट हैंड क्यों यूज़ करते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कि शॉर्ट हैंड की जरूरत क्या है। देखिए, शॉर्ट हैंड का जरूरत जैसे कि मैंने अभी बताया कि टू राइट फास्ट डिक्टेशन। डिक्टेशन बेसिकली हो गया कि कोई कुछ बोल रहा है और आपको उसको नोट करना है। तो आप जनरली उसे हु, आर, दे, दिस, दैट, मतलब इंग्लिश या हिंदी किसी में भी, मतलब जो नॉर्मल अल्फाबेट्स है उसमें आप नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट आता है। शॉर्ट हैंड का जो थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है वो मैं अभी बताऊंगा कि क्यों शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। तो बेसिक तौर पे ये समझिए कि हमें अगर फास्ट लिखना है, बहुत ही फास्ट, तो उसके लिए हमें शॉर्ट हैंड की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद है कि जैसे कि इसका मतलब कि कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, कोई भी ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी, तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं जिस भी स्पीड से बोले। तो उनका जो शॉर्ट हैंड कर लिखने वाला होता है, मतलब उसका जो स्टेनोग्राफर होता है, बेसिक तौर पे जो स्टेनोग्राफर होता है उसका काम होता है कि वो शॉर्ट हैंड में सारी चीज को लिखे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लीजिए कि एक ऑफिसर है, तो वो जो कुछ भी बोलेगा तो उसका जो स्टेनोग्राफर होगा वो उसे जल्दी जल्दी नोट करेगा। वो नोट किस लैंग्वेज में करेगा, शॉर्ट हैंड में करेगा। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि वो हिंदी, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी कर सकता था, बट वो शॉर्ट हैंड में ही क्यों कर रहा है। तो इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन यही है कि जो स्पीड में वो बोल रहा है उस स्पीड को मैच करने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश नॉर्मल उसमें नहीं लिख सकते हो। आपको उसके लिए एक दूसरा लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, वो होता है शॉर्ट हैंड। क्योंकि इसमें हम लोग हर एक चीज को शॉर्ट करके लिखते हैं, तो होता क्या है कि अब सामने वाला कितना भी स्पीड क्यों ना बोले, तो वो होगा कि आप शॉर्ट हैंड की हेल्प से उसे लिख पाओगे। तो इसीलिए होता है कि जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मीटिंग्स हो गया, और कोई भी मतलब कि जहाँ पर भी इवेंट्स हो गया, जहाँ पर कोई स्पीच दे रहा है या कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसे आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब उसका आपको डिटेल्स नोट करना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि देवनागरी लिपि हो चाहे फिर आप इंग्लिश हो, इसमें आप एबीसीडी ऐसे करके नहीं लिख सकते हो। इसमें आपको शॉर्ट हैंड का सिंबल लैंग्वेज ही यूज करना पड़ेगा। तो वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। आप देखिए कि शॉर्ट हैंड कैसा होता है, वो मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक सा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा है स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शॉर्ट हैंड, कि शॉर्ट हैंड का डेमोन्स्ट्रेशन है ये। अब देखिए, जैसे इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, हु आर यू, अगर हमें ऐसा लिखना हो तो हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे। हु के लिए एक ये छोटा सा जो देख रहे हैं ऐसा, ये मार्क ये हो गया, फिर आर के लिए ये डंडी हो गया यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद यू के लिए ऐसे उल्टा यू केवल लिख दीजिए यहाँ पे। तो अगर इसी को अगर आपको छोटा में लिखना है तो ऐसे तीन देखिए यहाँ पे ऐसे जो मैंने लिखा है। तो ये एक तरह से समझिए कि शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट है कि आपको हर एक वर्ड के लिए एक सिंबल है प्रैक्टिकली। हर एक वर्ड, लगभग मैक्सिमम वर्ड्स के लिए एक एक सिंबल है, और जिन वर्ड्स के लिए सिंबल नहीं है उनके लिए आपको बनाना पड़ता है। तो ये है शॉर्ट हैंड का मतलब, कि आपको हर एक वर्ड से रिलेटेड एक सिंबल है जिसे आपको याद करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा।
100 में से 100% सारे वर्ड्स का सिंबल नहीं होता है, लेकिन बेसिकली जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, जैसे कि हु, आर, दे, व्हाट, हैड, इट, ऐसे करके जितने भी वर्ड्स हैं उनका एक सिंबल होता है और उनको हमें लिखते वक्त यूज़ करना होता है। क्योंकि देख सकते हैं कि हु आर यू लिखने में मान लीजिए जितना भी आपको टाइम लगेगा, उससे तो बहुत कम ही टाइम लगेगा आपको ये 3 सिंबल बनाने में। समझ में आया? ये था एक। और उसके बाद और भी देखते हैं एक दो एग्जांपल। जैसा कि आपको लिखना है कैन यू गो, तो कैन के लिए जैसा कि देख सकते हैं एक ऐसा सीधा लकीर है, फिर यू के लिए जैसे पहले बताया कि उल्टा यू लिखा जाता है केवल। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, वाई ओ यू। और आपको शॉर्ट हैंड में अगर यही यू लिखना हो, और ये मैं पिटमैन का रेफरेंस लेके बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड में भी बहुत सारे अलग अलग हैं। जैसे कि शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए आपको ग्रेग का मिल जाएगा बुक, आपको पिटमैन का मिल जाएगा, और भी ऐसे मिल जाएगा। लेकिन ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड है और इसमें मैं आपको इसमें पिटमैन के बारे में बता रहा हूँ कि पिटमैन लैंग्वेज अगर यू आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि उसमें अगर आपको यू लिखना है तो आपको बस केवल एक यू उल्टा लिख देना है, तो वो यू को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको गो लिखना है तो वही स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये दोनों लाइन के बीच में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि देखिएगा कि अगर आपको लिखना हो आई एम नॉर्मल से एक वर्ड है, तो इसमें आपको क्या करना है, आई के लिए ऐसे और ऐसे एक सिंबल बन गई, यही एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है आई एम को। उसी तरह से लिखना हो कि आपको अगर लिखना हो आई विल, तो आई विल के लिए ऐसा एक सिंबल बना दीजिए, वो हो गया आई विल। तो यही जो है सिंबल लैंग्वेज, एक तरह से सिंबल लैंग्वेज है ये। तो इसी को शॉर्ट हैंड बोलता है बेसिकली। और हर जो लैंग्वेज आपको शॉर्ट हैंड के अंदर भी बहुत सारे मिलेगा, जैसे कि अलग अलग मिलेगा, जैसे कि पिटमैन, ग्रेग, ऐसे करके। जैसे कि ग्रेग का लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, तो ग्रेग आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा, लेकिन उसमें होता है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाने में उसमें दिक्कत होता है। और सारा लैंग्वेज आपका सिंबॉलिक ही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बस वही कि स्पीड में थोड़ा अंतर होता है थोड़ा बहुत। और वही हो जाता है कि थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए अलग अलग उनका बुक्स है और आपको जो मन करे वो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे ये पिटमैन का है, कैन के लिए ऐसा, यू के लिए ऐसा, गो के लिए ऐसा। तो ऐसे ही करके आपको जो कुछ भी आपको बोला जाएगा सामने से, कि जैसे अगर आपको बोल दे कि कैन यू गो, तो आपको ऐसे करके लकीर बनाना है, ऐसे सिंबल बनाना है और आपको ऐसे लिखना है। तो ये हो गया आपका कि आपका शॉर्ट हैंड कैसा होता है, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। और एक मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक देखिए ग्रामर है। ग्रामर कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ बुक से दिया हुआ है, मैंने बुक का फोटो खींच के यहाँ पे आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि पुट के लिए आपको एक लकीर ऐसे लाइन से काट करके लिखना है लकीर, तो पुट हो गया। बी लिखना है तो एक डार्क लाइन यहाँ लिख दीजिए। टू बी लिखना है तो लाइन से काट के ऐसे। इट लिखना है तो एक सीधा लकीर खींच दीजिए। हैड लिखना है तो लाइन से ऊपर ऐसे कर दीजिए। तो ऐसे ही करके जनरली मैंने बताया कि हर एक वैसे रिपीटेटिव वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं, जो नॉर्मली हैड, डू, मच, विच, ऐसे वाला, सबके लिए एक एक सिंबल है। तो वही आपको इसमें बेसिकली पूरे दिमाग में एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको शॉर्ट हैंड में स्पीड बनाना है तो। शॉर्ट हैंड सीखना कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन शॉर्ट हैंड में जो स्पीड होता है वो मायने रखता है कि आप स्पीड कैसे बना पाते हैं। क्योंकि सोचिए कि इंग्लिश में कितना ज्यादा वर्ड्स है और हर एक वर्ड के लिए अगर आपको सिंबल याद करना पड़े, तो सोचिए उसमें कितना मेहनत है और उसमें कितना आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सिंबल लेके बैठ जाओ तो आप आराम से लिख लोगे शॉर्ट हैंड में। लेकिन वही चीज है कि बिना देखे अपने दिमाग से अगर आपको लिखना पड़े सोच सोच के, तो वही होता है सबसे बड़ा उसका टेस्ट शॉर्ट हैंड का। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक एक्सरसाइज है जिसे आपको मतलब कि ऐसा लिखा हुआ है, मतलब आपको ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, आपको फिर से लॉन्ग हैंड में करके लिखना है, मतलब इसे डिकोड करके लिखना पड़ेगा, तो वो एक बहुत ही बड़ा पैसेज बन जाएगा ये सब। तो ऐसे करके आप जब लिखोगे शॉर्ट हैंड में तो वो ऐसा दिखेगा आपको। तो ये है ओवरऑल शॉर्ट हैंड कि आपको शॉर्ट हैंड है क्या। आपको शॉर्ट हैंड क्यों पढ़ना है ये तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का एक स्पीड का लिमिटेशन है कि उससे ज्यादा आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। जैसे कि 50 वर्ड मिनट पर मिनट, 70 वर्ड पर मिनट, मतलब कि उसका अपना आपके हिसाब से जितना भी उसका जो स्पीड है वो। लेकिन स्टेनोग्राफर में आप आराम से इसमें स्पीड बना सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। और जैसे कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जो ग्रेड सी के लिए है, ग्रेड सी में 100 वर्ड्स पर मिनट मांगता है, और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट मांगता है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मे बी स्टेनो पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, आप तो इंग्लिश या हिंदी में ही उतना लिख सकते हो, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा कि आपको 100 वर्ड पर मिनट क्या आप लिख पा रहे हो इंग्लिश में या हिंदी में, या नहीं लिख पा रहे हो। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट हैंड सीखना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा।